मदरसे में पढ़ा हुआ व्यक्ति डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकता। जिसको मदरसे में पढ़ने जाना है वो जा सकता है। मदरसे को अपने तरीके से चलते, मतलब जैसे चल रहा है उसको चलने दो। देखो मदरसों में ना आधुनिक पढ़ाई कुछ नहीं हो रही है। मैं बताऊँ, सिर्फ धर्म कर्म के बारे में बताया जाता है और कुछ नहीं है। अल्लाह ताला है, ये है, वो है। ये किसी ने सिखाया नहीं कि गैर मजहबी फैलाओ, अपने मजहब को आगे मानो, किसी के मजहब को पीछे मानो। कि भारतीयों को तोड़ा धर्म के नाम पे जाता है, दिक्कत यहाँ है। देश की जो राजनीति है वो अपने एक हलचल में है। हलचल ऐसी है कि सियासी दल से लेकर के विपक्ष तक अपनी अपनी बातें कर रहा है और संग्राम है 2024 के सत्ता का। हर पार्टी चाहती है कि 2024 में वो चुनाव जीते और देश की सत्ता पर काबिज हो जाए, क्योंकि लोकसभा का जो चुनाव है वो काफी इम्पोर्टेंट होता है किसी भी पार्टी के लिए, चाहे वो 4 सीट जीते या 400 सीट जीत जाए। भले ही भारत की जो वर्तमान स्थिति है वो नरेंद्र मोदी की सरकार के साथ है, लेकिन ऐसे में बयानबाजी दोनों तरफ से चल रही है। एक तरफ हेमंत विश्व शर्मा जो कि असम के मुख्यमंत्री हैं, वो बयान देते हैं कि जितने भी मदरसे हैं उन मदरसे को हटाया जाएगा और उसे संस्कृत विश्वविद्यालय में या विद्यालय में कन्वर्ट किया जाएगा। दूसरी तरफ क्या होता है? दूसरी तरफ टीएमसी कह रही है कि टीएमसी नहीं कह रही है, टीएमसी के साथ अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो बिग बॉस नहीं है विपक्ष की। तो ये सारे मुद्दे हैं और इस मुद्दे को जानने के लिए हम पहुंचे हुए हैं सीपी, सहयोग कर रहे हैं प्रदीप। मेरा नाम है गौरव झा, नमस्कार है आप सभी को। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल है भैया जी गजब। टीएमसी एक तरफ कह रही है कि कांग्रेस जो है वो बिग बॉस नहीं है, दूसरी तरफ असम के जो सीएम है हेमंत विश्व शर्मा बयान दे रहे हैं कि मदरसे को हटा देंगे। 24 की राजनीति चल रही है क्या? देखिए 24 की राजनीति नहीं है। टीएमसी ने जो कहा ना कि कांग्रेस बॉस बिग बॉस नहीं है, वो एकदम सही कहा। टीएमसी ने सही ये कहा कि कांग्रेस बिग बॉस नहीं है। भारत में मोदी और योगी राज करते हैं, भारत की जनता राज करती है। भारत में बिग बॉस केवल भारत की जनता हो सकती है। कहीं ना कहीं टीएमसी की भावना ये नहीं थी बोलने की, ठीक है, ले उसे कांग्रेस को शायद नीचे दिखाना था, क्योंकि आपस में उनका भी चल रहा है। और ये वो लोग हैं जो महागठबंधन की बात करते हैं। तो ममता बनर्जी प्रधानमंत्री बनना चाह रही है क्या? ममता बनर्जी को तो प्रधानमंत्री शायद, और सब छोड़ो, जो जिन बांग्लादेशियों के वोट पे वो जीती है वो भी सारे उसको प्रधानमंत्री नहीं बनने देना चाहेंगे। वो भी नहीं बना पाएंगे। उनको तो जो बचे हैं उनको खदेड़ दिया जाएगा। ठीक है, ममता बनर्जी वो इंसान है जिसने क्या नहीं किया। आज हम बंगाल में जाते हैं, भारत का इकलौता इलाका है जहाँ से जब वंदे भारत निकलती है तो उस पर पत्थर फेंके जाते हैं। ममता बनर्जी ने क्या एक्शन लिया? क्या ममता बनर्जी की स्टेट गवर्नमेंट का कोई दायित्व नहीं बनता? आज वहाँ पे घुसपैठ कितनी होती है, क्या दायित्व नहीं बनता? आज वहाँ पे बीजेपी जीतने को आई तो वहाँ कितने दंगे हुए, हिंदुओं के घर जला दिए गए, क्या नहीं हो रहा? देखिए ना, मैं 1 मिनट रोकूंगा ना। मैं किसी के पक्ष का पत्रकार हूँ, ना मेरा चैनल किसी भी पार्टी के पक्ष में खड़ा है, ना उसके विपक्ष में खड़ा है। सिर्फ ममता बनर्जी ये नहीं करती है, बाकी और स्टेट में नहीं होता है क्या? ममता बनर्जी के इस शासन काल में और जब चुनाव हो रहा था, बीजेपी कार्यकर्ता घर पे पथराव हो रहे थे, आपको पता है। टीएमसी कार्यकर्ता घर पे पथराव नहीं हुए क्या? टीएमसी कार्यकर्ता के अगर घर पे पथराव हुए भी हैं, अगर हुए भी हैं, अगर नहीं सच में हुए, मैं आपको आंकड़ा दे। एक बात बताइए, अगर टीएमसी कार्यकर्ता के घर पे पथराव हुआ, ठीक है हुआ, किसी ने ये जांच करने की कोशिश की क्यों हुआ? इसकी तह तक जाने की क्या जरूरत? चुनाव आयोग जाने और केंद्र सरकार। चुनाव आयोग की बात नहीं है। आज टीएमसी का कार्यकर्ता वहां पे जाके किसी और के घर पे पथराव कराएगा, क्या रिटेलिएशन नहीं होगा? मैं एक सेकंड रोक के आपको करेक्ट करता हूं। जब प्रदेश में चुनाव चल रहा है, जिम्मेदारी चुनाव आयोग और केंद्र सरकार की होती है। प्रदेश में जब चुनाव होता है, राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है, आचार संहिता का नियम होता है। केंद्र सरकार ने क्यों जांच नहीं करवाया? आप बोल रहे हैं कि चुनाव आयोग का काम होता है, चुनाव आयोग अपना काम करता है, केंद्र सरकार अपना काम करती है। मोस्टली जो फोर्सेस डिप्लॉय होती है फॉर द मेंटेनेंस ऑफ पीस, शांति के लिए, वो 80% से 90% फोर्स कौन सी डिप्लॉय होती है? सेम स्टेट की। ठीक है, एग्रीड। एक बात बताइए, क्या किया वहाँ की सरकार ने? उनकी पुलिस ने क्या किया? उनकी पुलिस जब घर जलाए जा रहे थे तो खड़े होकर देख रही थी। सवाल किस पे उठाना है?
किस पे उठाना है सर सवाल? वोट कौन करता है सर? सरकार के लिए वोट कौन करता है? जनता ही करती है ना। जनता ने टीएमसी को फिर से जिता दिया। सर जनता ने ही टीएमसी को जिता दिया तो पूरा भारत जानता है कि आप चलिए, आप किसी भी पक्षकार नहीं है, मैं मानता हूँ आप पत्रकार है, आप पक्षकार नहीं है, पत्रकार है, लेकिन क्या आप इस चीज़ को नकार सकते हैं? वहाँ बांग्लादेशियों की घुसपैठ है, वहाँ रोहिंग्या है जिनके पास आधार कार्ड है, जिनके भरोसे वहाँ पे वोट होता है। अगर आज वो वोट बैंक हटा दिया जाए तो ममता बनर्जी का जीतना मुश्किल, छोड़ो ये भी मानता हूँ, आसपास आना मुश्किल। मैं आपकी बातों से का कुछ जवाब देता हूँ। आज लेफ्ट और टीएमसी के बाद शायद बीजेपी पहली पार्टी है जिसने कांटे की टक्कर दे दी है। आप ये मान सकते हैं बीजेपी नहीं जीती, लेकिन बीजेपी कितनी सीटें जीती उसका कोई गणित है? ठीक है, तो सर मैं आपकी बातों से सहमत होते हुए आपका जवाब भी देता हूँ। सिर्फ और सिर्फ बंगाल में ही मुसलमान नहीं हैं जो बांग्लादेश से आए हुए हैं, असम में भी भरे पड़े हैं, सिक्किम में भी भरे पड़े हैं। आप जिस दिल्ली में मेरे साथ बात कर रहे हैं यहाँ भी मुसलमान भरे पड़े हैं। सर उसी दिल्ली में ना, जहाँ आप उसी जगह की बात करो जहाँ शाहीन बाग बन जाता है, आप उसी बात की बात कर रहे हो जहाँ पे जहांगीरपुरी पड़ी है, जिसका नाम संत रविदास नगर रखा जा चुका है, लेकिन आज भी मेट्रो में जहांगीरपुरी लिखा हुआ रहता है। क्यों? जब लीगली गवर्नमेंट ने नाम चेंज कर दिया। आज तक गवर्नमेंट ने केवल ऑन पेपर क्यों चेंज किया? किसकी है गलती अभी? अब आप इसके लिए सेंटर पे टिकड़ा बोलोगे, यहाँ पे आम आदमी पार्टी की सरकार है, उसके पहले कांग्रेस की सरकार थी शायद, तो सर किसको बोलोगे? आप बताइए। आप पे देखो मदरसे में जो है ना, मदरसा के अंदर हमारा ये नहीं है कि हिंदू है मुस्लिम है उनको। देखो मदरसों में ना आधुनिक पढ़ाई कुछ नहीं हो रही है, मैं बताऊँ, सिर्फ धर्म कर्म के बारे में बताया जाता है और कुछ नहीं है। अल्लाह ताला है, ये है, वो है, उल्लू। देखो मैं ये कह रहा हूँ कि देखो देश की तरक्की जब ही हो सकती है जब आधुनिक पढ़ाई के बारे में मॉडर्नाइज एजुकेशन हो, मॉडर्न एजुकेशन लाइक कॉमर्स, साइंस, ये इंजीनियर। अगर बंदे को इंजीनियर बनना है, ये सारी एजुकेशन होनी चाहिए। और आप हेमंत बिस्वा ने अगर मदरसों के लिए बोला है बंद करने चाहिए, उसने बोला है ना विश्वविद्यालय हम ये बोलेंगे, उससे पहले आपको याद होना चाहिए 98 संस्कृति स्कूल। संस्कृत स्कूल कौन से होते हैं? जो सिर्फ हिंदू पढ़ते हैं, मुस्लिम नहीं पढ़ते वहाँ पर मदरसे वाले। उन्होंने हिंदू जो संस्कृत स्कूल है वो भी बंद करें, उसको भी बंद करने के लिए बात करी और वो बंद हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। तो उसमें हार्म क्या है मेरे को ये बताओ? अगर वो कह रहे हैं तो हार्म क्या है? अगर मदरसे बंद हो रहे हैं अच्छी बात है। देखो मदरसे में अगर पढ़ाई, अगर मॉडर्न एजुकेशन है कोई बात नहीं है, देखो हो ही नहीं रही। आपसे अगर 2 सवाल पूछे जाए, पहला मदरसा क्या है, दूसरा ये कि संस्कृत विद्यालय क्या है, क्या बताएंगे? देखिए मैं बताता हूँ क्या है। हम संस्कृत विद्यालय की बात करते हैं। पहले संस्कृत विद्यालय लो आप, या कोई भी विद्यालय ले लो भारत में मदरसे को छोड़कर, ठीक है, वहाँ एक भाषा, संस्कृत विद्यालय बोलने को संस्कृत विद्यालय है, वहाँ पे होता क्या है, हद मार के संस्कृत में सब कुछ सिखाया जाता है। संस्कृत विद्यालय का मतलब क्या है? वहाँ सब कुछ संस्कृत में पढ़ाया जाता है, लेकिन बात है वहाँ पढ़ाया क्या जाता है। मुद्दा ये है मदरसे और संस्कृत विद्यालय का कि पढ़ाया क्या जाता है। इस पे कोई सवाल क्यों नहीं कर रहा? हर बंदा ये सवाल करने को तैयार है कि मदरसा बंद कर रहा है तो एक धर्म पे टारगेट हो रहा है, संस्कृत विद्यालय बंद कर दिया। अरे भाई संस्कृत में वो पढ़ाते क्या थे? दिन भर क्या ये बताते थे संस्कृत कैसा पढ़ना है? संस्कृत तो बंदा 1 साल में सीख सकता है ना, इतने साल क्या सीखता था वहाँ पे? दिक्कत क्या है मदरसों की? अभी मैं आपको शुरुआत से बताता हूँ। मुझे एक बात बताइए, मदरसे से क्या बच्चे को डॉक्टर की डिग्री मिल सकती है? मुझे जहाँ तक पता है नहीं। क्या बच्चा आईआईटी तो दूर की बात है, आईआईटी का इंजीनियर बहुत अलग होता है। क्या आईटीआई का इंजीनियर बन सकता है कभी? क्या मदरसे से वो कभी एक मदरसे में पढ़ के, मैं कुछ नहीं बोला, मदरसे में पढ़ के क्या वो एक सरकारी नौकरी पा सकता है? नहीं पा सकता सर। ठीक है, अब उससे बड़ी चीज़ हम बात करते हैं कि मदरसे में सिखाया क्या जाता है। आप बोल रहे थे, शायद सर को बोल रहे थे आप, कि वहाँ पे कुछ रूल चेंज कर दिया जाए। एक बात बताइए, हम लोग नॉर्मल स्कूल्स में पढ़े हैं, ठीक है, क्या हमें मुस्लिम धर्म का ज्ञान नहीं है? बिल्कुल। क्या हमें हिंदू धर्म का ज्ञान नहीं है? हमें सब धर्मों का ज्ञान नहीं है? क्या स्कूल में हमें गीता सिखाई गई थी? क्या स्कूल में हमें रामायण सिखाई गई थी? तो हमें कैसे से बताया? जो चीज़ हमें हमारे घर वालों को सिखानी थी, घर वालों ने हमें सिखाई, और जो चीज़ स्कूल में सीखनी थी वो हमने स्कूल में सीखी। तो मदरसे की क्या ज़रूरत है? जो चीज़ आपको अपने धर्म की सिखानी है अपने घर में सिखाओ ना। ठीक है भाई, बच्चे को स्कूल में भेज के उसकी ज़िंदगी बनाओ, बुरा मत मानिएगा, वहाँ से निकलती क्या है। आज मदरसे में जो भी सिखाया जाता है, मैं धर्म विशेष पे टारगेट नहीं कर रहा, लेकिन एक बात है,
जिहाद शब्द वहाँ सिखाया जाता है। मूर्ति पूजक काफिर होते हैं, ये वहाँ सिखाया जाता है। अब एक बात बताइए, जब बच्चा उस मेंटलिटी से बाहर निकलेगा, उसके लिए दुनिया क्या है? उसके लिए तो शायद आप में जो हिंदू खड़ा है उसके लिए तो वो काफिर हो गया है। उसके दिमाग में क्या चलेगा? उसका ब्रेन वॉश जन्म से लेके 15-20 साल होने तक उसका ये ब्रेन वॉश किया गया है। क्या आप उसको कुछ कर पाएंगे सर? ठीक है भाई, आपका नाम क्या है? हारून रशीद। सॉरी, हारून रशीद। हारून रशीद। हाँ जी। रशीद भाई, जिहाद क्या होता है? जिहाद एक तरीके का क्या है कि वैसे इसका नाम बना के रखा हुआ है। इसमें देखा जाए तो जिहाद कुछ भी नहीं। क्लियर बताइएगा, पता हो तो बताइएगा, नहीं पता हो तो बता दीजिएगा कि नहीं पता। मतलब जिहाद, देखिए जिहाद, एक तो जिहाद लोग तो वैसे कुछ मानते हैं, जिहाद को क्या मानते हैं, गलत तरीके से मानते हैं। जिहाद होता है, मतलब हमारे यहाँ देखा, मज़हब में देखा जाए तो जिहाद होता है इस्लाम को फैलाना। और भाई आप सुनिएगा इनकी। हाँ, इस्लाम को फैलाना होता है जिहाद। ठीक है। तो आजकल जैसे लोग देखा माना जा रहा है, ये मान रहे हैं कि इस्लाम फैलाने के साथ साथ वो दुश्मनी भी फैला रहे हैं, पर वो जिहाद हम नहीं मानते। हम वो जिहाद में मानते हैं जो इस्लाम को जो इस्लाम को फैलाया जाए और सबको खुश रखा जाए, सबके साथ हमदर्दी से पेश आया जाए, उसको बोलते हैं। भाई एक सवाल है मेरा, एक सवाल है मेरा, आजकल का जो मदरसा है, क्या सच में मदरसे में वो कौमी तंजीम आप जो बातें कह रहे हैं कि तहजीब की जानकारी दी जाती है, वो सच में दी जाती है, या आज का मदरसा जैसे लोग इल्जाम लगाते हैं कि रैकेट बन के उभरा हुआ है, सच में रैकेट बन गया है? हाँ, हम मदरसे के बारे में ये बताना चाह रहा हूँ कि मदरसे में वही तालीम दी जाती है जो इस्लाम में है। हाँ। और ये जो बोल रहे हैं ना कि मदरसे में भड़काया जाता है या कुछ किया जाता है, उस चीज़ को मैं नहीं मानता हूँ। ठीक है। मदरसे में इस्लाम की तालीम दी जाती है, इस्लाम पढ़ो और अपना जो मजहब है उसकी मतलब करो, हिफाजत करो उसकी। ठीक है। चूंकि हाँ, मैं मान गया आपकी बात। चूंकि मैं जातिवाद, धर्म, मजहब के तौर पर नहीं जाता, जाना भी नहीं चाहता, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जैसे इन्होंने बोला कि रामायण की जानकारी, महाभारत की जानकारी हमें स्कूल में नहीं दी जाती, हमारे पूर्वज हमसे देते हैं, ठीक है। बाकी हम किसी विद्यालय में पहुंचते हैं, पढ़ते हैं, वहाँ पहले से लेकर 5वीं और 5वीं से लेकर 10वीं तक मैथमेटिक्स और बाकी सारे सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है। तो क्या मदरसे को भी परिवर्तित होने की जरूरत है, जहाँ सिर्फ और सिर्फ तंजीम की जानकारी ना दी जाए, जहाँ तहजीब की जानकारी ना दी जाए, दुनिया के बारे में जानकारी दी जाए? मैं बता रहा हूँ कि मैं 5 साल से मदरसे तक पढ़ा हूँ, 5 साल तक, ठीक है, 5 साल में मदरसे तक पढ़ा हूँ। वहाँ मैंने इस्लाम सीखा है जो मुझे सीखने हो रहा था, अपना इस्लाम सही किया। उसके बाद मैं स्कूल पढ़ा हूँ, कॉलेज ऑफ फार्मेसी कर रहा हूँ। तो अभी तक तो मुझे किसी ने ये सिखाया नहीं, कि गैर मजहब भी फैलाओ, अपने मजहब को आगे मानो, किसी के मजहब को पीछे मानो, ये मुझे किसी ने बताया नहीं। ठीक, हाँ, ये बात है। ठीक है। भाई साहब से एक सवाल करना चाहूँगा। भाई साहब एक बात बताइए, आप मदरसे में पढ़े हैं ना? भैया एक मिनट, मूर्ति पूजकों के बारे में मदरसे में क्या सिखाया जाता है? उसके बारे में मदरसे में सिखाया जाता है मूर्ति पूजकों के बारे में? केवल इसका जवाब दे, कुछ आगे से देखिए नहीं। मूर्ति पूजकों के बारे में क्या सिखाया जाता है? 5वीं तक पढ़े ना, 5वीं तक इन्हें क्या पढ़ाया जाता है? अब मैं बता रहा हूँ, मैं नहीं पढ़ा हूँ लेकिन कुछ जो पता है, मदरसे में मूर्ति पूजकों के बारे में क्या सिखाया जाता है, आप ये बताएं। हमें मूर्ति पूज के बारे में कुछ भी नहीं सिखाया जाता भाई। मूर्ति पूजक काफिर है, ये कहाँ से निकला है? हमने बोला होगा ना, काफिर शब्द तो हमारी संस्कृति। भाई हमारे माइक पे जो भी बोलेंगे सच बोलेंगे, गीता नहीं है यहाँ पे, लेकिन जो भी बोलेंगे सच बोलेंगे। सर एक बात बताइए, काफिर जो है वो क्या गीता में लिखा है? काफिर शब्द क्या है ना महाभारत में लिखा है? काफिर क्या हिंदी का शब्द है? काफिर किसका शब्द है? हम बता रहे मदरसा में हमें जो सिखाया हम वही सही बोलेंगे। अगर आप बोल रहे हो कि मदरसा में हमें गलत सिखा रहा तो आपकी ये गलत फहमी है, क्योंकि मदरसे में हमें ये बोला है कि अपना मजहब बचाओ, दूसरे मजहब की इज्जत करो, ठीक है? अपना मजहब भी बचाओ, दूसरे मजहब की इज्जत करो। ये हमारा धर्म भी कहता है। सर बोल रहे थे कि जिहाद का मतलब होता है इस्लाम फैलाना, बात हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर इस जिहाद के नाम पे आपके लोग कलावा बांध के हमारी बहन बेटियों को क्यों फंसाते हैं? इस तरीके से इस्लाम फैलाने के लिए क्या कुरान कहती है? या फिर जो लोग आतंकवादी हैं, जो बॉम्ब ब्लास्ट करके गजवाइन करने जाते हैं, वो भी बोलते हैं हम जिहाद करते हैं, और आपके मौलवी बोलते हैं साथ में। तो क्या अब यानी आपके मौलवी वगैरह सब गलत है? या तो आपकी कुरान से ये तो मौलवी गलत है। मैं आपकी कुरान पे नहीं बोल रहा हूँ, कुरान आपकी सही है, आपके मौलवी गलत तरीके से बता रहे हैं। जब मौलवी गलत तरीके से मदरसे में चीज बताया तो ऐसा मदरसा किस काम का? देखिए भाई, मौलवी का जो जितना पढ़ा है वो उतना बताएगा, ठीक है? जितना सही पढ़ा है जो उतना सही। अब यही बात है सर, यही तो बोल रहे हैं ना कि जब आपको 5वीं तक भी आपको, तो क्या मौलवी पर कोई सवाल उठा सकता है? हिंदू धर्म में कोई पंडित पर सवाल उठा देगा क्या? ये उठा देंगे तो फतवा जारी हो जाएगा सर।
आप अभी इनसे ये सवाल मत करो, पता चला ये यहाँ से सनातन में कोई पंडित पे सवाल नहीं उठा सकता भाई, आपके धर्म में मौलवी पे कैसे सवाल? हम मौलवी पे तब सवाल उठाएंगे जब मौलवी ऐसे, जब आप बाल बोल रहे हैं तो मजहब के खिलाफ भड़काएगा, जब वो भड़काएगा तो हम उस पर गलत सवाल उठा सकते हैं। मैं बता रहा हूँ सर, आपके एक मौलवी है तौकीर रजा, ठीक है, उन्होंने अभी कुछ दिन पहले एक बात बोली है कि वो जो बोलते हैं, उन्होंने ये बोला था, उनका कमेंट जबान नहीं फिसली थी, उन्होंने बोला था कि हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए हिंदुस्तानियों के अलावा, हिंदुओं के अलावा नहीं, हिंदुस्तानियों के अलावा हमने भी खून बहाया है। क्या वो हिंदुस्तानी नहीं है? बिल्कुल है। और उन्होंने हमने बोलने का मतलब क्या था? उन्होंने एक धर्म की बात की अपने, तो एक बात बताइए, उन्होंने उसको अलग कर दिया। अब उसके बाद तौकीर रजा क्या नहीं बोलते हैं? आज तौकीर रजा की बातों से ये सहमत है? तो चाचा एक सवाल आपसे भी है, क्या हर हिंदुस्तानी ऐसा है? अगर ऐसा होता तो अब्दुल हमीद और अब्दुल कलाम का नाम हम सुनते? बिल्कुल, अब्दुल हलीम, अब्दुल कलाम जो हमारे, बिल्कुल हम तो बड़े बड़े निंदनीय हैं और हम उनको सराखों में बिठाते हैं। हम तो बात सुनो, उनको क्या, हम तो हिंदुस्तान के मुस्लिम को भी सराखों में बिठाते हैं। भैया आपका नाम क्या है? फैज़ान। फैजान, फैजान एक सेकंड इधर आइएगा। एक चीज मुझे अच्छी लगी भाई, प्रदीप एक बार दिखाइएगा, ठीक है, एक बार दिखाइएगा। जो लोग सवाल करते हैं ना मुसलमान पे, तमाचा है उनके लिए। फैजान नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं पर्सनल आपकी बात नहीं कर रहा, मैं नहीं कर रहा आपकी बात पर्सनल। हाँ मैं मान गया आपकी बात, मैं नहीं कर रहा आपकी बात पर्सनल। फैजान एक बात बताइए, अगर हेमंत विश्व शर्मा बयान देते हैं कि जो मस्जिद, जो मदरसे हैं, ठीक है, उसे हम कन्वर्ट करेंगे और उसे हम अलग तरीके से पेश करके लाएंगे ताकि जो दुनिया में हो इंडिया का डेवलपमेंट वो बढ़ सके और बाकी मदरसे के जो बच्चे हैं वो एम्प्लॉयमेंट के सेक्टर में आगे बढ़ सके। क्या बयान गलत हो सकता है? वो क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि जो भी मदरसे हैं ना, उसको हम अपने हिसाब से रूल एंड ऑब्जेक्ट करेंगे, जहाँ जो भी प्रॉब्लम होगी हम उसे ये करेंगे। हम सिर्फ और सिर्फ कौमी तालीम नहीं देंगे, हम बाकी और तालीम भी उसे देंगे ताकि आगे आने वाले समय में उसका फ्यूचर स्ट्रांग हो सके। मैं अपनी बात एक बताऊं, मैं केंद्रीय विद्यालय से पढ़ा हूँ, वहाँ पे मदरसे की तालीम नहीं है। मुझे मदरसे की तालीम लेनी होती, मैं कहाँ जाता? मदरसे जाता। मेरे को कोई हाथ पकड़ के तो नहीं बोल रहा तुम मदरसे आओ, मेरी मर्जी है। जिसको मदरसे में पढ़ने जाना है वो जा सकता है। मदरसे को अपने तरीके से चलते, मतलब जैसे चल रहा है उसको चलने दो, और जैसे स्कूल एजुकेशन हमारा डेकोरम चल रहा है इसको वैसे चलने दो। तो मदरसा का आज के टाइम में ना एक लेवल डाउन हो रहा है। कारण ये है ना कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, कहीं मदरसे में बहुत सारे विस्फोटक पकड़ में आ जाते हैं, तो कहीं बहुत सारे ऐसे टेररिस्ट छुपे होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ मदरसे के नाम पर उस धर्म को भी बदनाम करते हैं, उस मजहब को भी बदनाम करते हैं, इस्लाम को, और उसी मजहब के नाम के साथ पीछे खान लगा होता है, पीछे कुछ और अहमद लगा होता है, और वो उसी नाम के साथ इंडिया को भी बर्बाद करते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं अभी आपको एक एग्जाम्पल दूंगा। एक कनॉट प्लेस है जी। कैसी जगह है? बहुत शांति वाली जगह है, हर कोई घूमने आता है, हर कोई, जहाँ तक मैं जानता हूँ। अगर आप एक चीज़ देखेंगे, आपने देखा होगा वो वहाँ पे क्या पड़ा है? देखा नहीं, बताएं वो क्या पड़ा है वहाँ पे? डस्ट से कचरा पड़ा है। हाँ। तो यहाँ पे कचरा पड़ा है, कनॉट प्लेस गंदा हो रहा ठीक है। है। म्यूनसिपलिटी वाले आते हैं कचरे को साफ करके यहाँ से, ऐसा नहीं है ना कि कनॉट प्लेस को ही बंद कर रहे हैं। ठीक है। तो कचरे को साफ करो, यहाँ पे अमन बनाओ, शांति बनाओ, जैसी जगह चल रही है उसको वैसे चलाओ। जहाँ पे कूड़ा करकट आपको गलत दिखे उसको वहाँ से हटा दो। ठीक, मैं इस युवा की बात से 100% एग्री करता हूँ। चाचा आप करते हैं? नहीं, बिल्कुल ठीक कहा इन्होंने, बिल्कुल कचरे साफ करो। अब इनकी बात जो इन्होंने बोला है उसमें सब कुछ आ गया। अब हेमंत बिस्वा ने जो भी बोला है वो बिल्कुल सही बोला है, मतलब उसमें सही है। कचरा देखो, ये केंद्रीय विद्यालय में पढ़े हैं और बहुत अच्छा बोला है इन्होंने, बहुत अच्छा बोला है और बड़ा अच्छा बोला है। देखो कचरा साफ करो, आपने बोला वहाँ से विस्फोटक पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं, कचरा साफ करो। तो इसका मतलब हेमंत बिस्वा कचरा साफ कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ठीक ठीक है। भाई ने बहुत ही सच्ची एक अच्छी बात बोली है, लेकिन मदरसे की बात आती है, मदरसे में पढ़ा हुआ व्यक्ति डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकता। पहली बात भाई ने जो बोली है उस पे मैं सहमत हूँ। मैं 1 मिनट रोकूंगा। आपके संस्कृत विश्वविद्यालय में पढ़ा हुआ व्यक्ति भी पंडित के अलावा और कुछ नहीं बन सकता है। क्या बन जाएगा भाई? IIT इंजीनियर बन जाएगा क्या? इसीलिए तो अब एक मिनट इनकी बात, इसीलिए तो बंद किया उसने हेमंत बिस्वा ने। अगर नहीं बन सकता तो जब ही तो बंद किए हैं भैया, जब उसने वो भी बंद कर दिए, करे है ना 98 स्कूल, तो बस ये भी है।
तो ठीक है। अगर वो नहीं बन सकते तो उसने कहा हम विश्वविद्यालय और ये बनाएंगे, चाहे मदरसा हो चाहे संस्कृत स्कूल हो, तो उसका तो बैलेंस करके चल रहा है ना। उसके लिए ना कोई हिंदू है ना मुसलमान है, पहले देश है, पहले राज्य है। ठीक है जी, ठीक है जी। लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूँ, उन्होंने अच्छा बात बोला है कि अगर हिंदू पढ़ाई लिखाई कर रहा है संस्कृत के बारे में तो ये तो पढ़ना जरूरी ही है, वेद का और सब कुछ का ज्ञान, ताकि वेद की रक्षा हो सके। हाँ। लेकिन कहने का मतलब मदरसे से कोई डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकता। ठीक है, अब मानते हैं। हाँ, मान। लेकिन एक सवाल यहाँ पर ये उठता है कि कोई भी मुसलमान ठीक है, अगर चाहे कि खाली मदरसे में जाके मैं बहुत बड़ा ख्वाब देख लूं तो ये नहीं हो सकता ना। उसके लिए भाई जिस प्रकार से बात कर रहा है, ऐसे ऐसे व्यक्ति हमारे हिंदुस्तान की जरूरत है। ठीक है। फैजान, शायद आपने अपना नाम फैजान बताया था, मैं सही हूँ? ठीक है। चूंकि आप केवी से पढ़े हुए हैं, मैं भी केवी का ही स्टूडेंट था। सुरसंड में, सीतामढ़ी जिला है, और वहीं पे केवी में पढ़ता था मैं, केंद्रीय विद्यालय में। ठीक है। तो कहानी ये है कि आज के दौर में क्या होना चाहिए देश में, जिस तरीके का माहौल है हिंदू मुसलमानों के प्रति, मैं कोई नफरत नहीं फैलाना भी नहीं चाहता, लेकिन जो वर्तमान में माहौल है, ऐसी परिस्थिति में हिंदुओं को क्या बनना चाहिए, सनातनियों को क्या बनना चाहिए, मुसलमानों को क्या बनना चाहिए, ताकि जो एकता है ना वो कायम रह सके। इंसान बनना चाहिए। इसका एक छोटे लफ्ज़ है, एक इंसान बनना चाहिए सब लोगों को। किसी को भी किसी के लिए नफ़रत नहीं पालनी चाहिए, कोई दिल में ग्रजेस नहीं रखने चाहिए किसी के लिए बस। और तो जैसे आप मेरे भाई हैं, ये भी मेरे भाई हैं, ठीक है। तो अभी इन्होंने मेरे से बात की तो मैंने इनका नाम पूछ के इनसे बात नहीं की ना, मैंने बस हमारी इंटरेक्शन हुई और हमारी बात हुई। ऐसे ये नहीं होना चाहिए कि हिंदू है, मुसलमान है, वो है, ये है, इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। जैसे कि हिंदू मुस्लिम अभी हो रहा है, वो नहीं होना चाहिए बस। तो इसके पीछे एक साजिश भी तो है ना फैजान। हिंदू में कुछ नेता उभर आते हैं जो एक पक्ष रख लेते हैं हिंदुओं का, मुसलमानों में कुछ नेता निकल के आ जाते हैं जो मुसलमानों के रहनुमा बन जाते हैं। अब हम सारे लोग उसके पीछे भागते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं। ये कहाँ का मजाक है, ये कहाँ की संस्कृति है, ये कहाँ का लोकतंत्र है? वो तो देखिए, वो तो राजनीति है, वो कई सालों से चलती आ रही है और आगे भी चलती आएगी। उसमें कोई रुकावट नहीं आएगी जब तक कि अगर कोई अच्छा, जैसे आजकल अगर कोई अच्छा स्पीकर होता है जी, तो वो अगर कुछ अच्छा बोले तो वो उसको चुप करा दिया जाता है। कोई अच्छाई के पीछे भागे, रिश्वत करप्शन बंद करने के पीछे भागे, तो दूसरे दिन खबर आती कि वो सस्पेंड हो गया है या तो उसके साथ कुछ हादसा हो गया है। तो जब तक ये पूरा बोलते हैं ना, एक लाठी हाथ से आराम से टूट जाएगी, पर जब 10 लाठियाँ एक साथ होंगी ना तो उसको 1-2 हाथ नहीं तोड़ सकते हैं। तो सबको एकता रखनी है, सब एक साथ रहेंगे, मिल बांट करेंगे, तब जाके इसका कुछ हो सकता है। फैजान बता रहे 10 लाठी एक साथ रहेगी। ये 10 लाठी कौन रहेंगे? हिंदू, मुस्लिम, जैन, बुद्ध, बाकी और जो समुदाय के लोग आते हैं वो सारे, या सिर्फ और सिर्फ हिंदू? नहीं, केवल हिंदू क्यों? हाँ। भाई बात हिंदुओं की है ही नहीं। मैं बता रहा हूँ, बात भारतीयों की है। जब भारतीय बोला जाता है तो वहाँ कौन हिंदू, कौन मुस्लिम, कौन सिख, कौन ईसाई, कौन जैन, कौन पारसी। इवन आज अफगानिस्तान से यहाँ इतने लोग रह रहे हैं, अब कुछ लोगों को धीरे धीरे सिटीजनशिप भी मिलती जा रही है। तो कौन सा धर्म, जब अब भारतीयों की बात करते हैं तो धर्म नहीं आता ना। ठीक है, बात ही तो यही है कि भारतीयों को थोड़ा धर्म के नाम पे जाता है, दिक्कत यहाँ है। बात यहाँ थी हेमंत बिश्व शर्मा, जो कि एक तरफ पक्ष में है, यानी कि सरकार में है, उनके बयान की, दूसरी तरफ जो विपक्ष में है ममता बनर्जी, उनके बयान की। दोनों अपनी अपनी तरफ से दावेदारी ठोक रहे हैं, जनता को लुभावने वादे मिल रहे हैं। वहीं ममता बनर्जी ने सीधा साधा निशाना कांग्रेस के ऊपर थोप दिया है अपना, कि भैया बिग बॉस बनने की कोशिश मत करो, जो हम हैं वो हम हैं। ठीक है। दूसरी तरफ हेमंत बिश्व शर्मा जो कह रहे हैं कि मदरसे को जो है वो मॉडर्नाइज किया जाएगा, उसको वो एक पक्ष गिनवा रहे हैं जो फायदे का है। फायदे का पक्ष ये है कि भाई मदरसे से सिर्फ और सिर्फ कौमी तालीम कब तक दी जाएगी, कौमी तालीम को डेवलप करते हुए हम बाकी और तालीम देते हैं, ताकि देश और दुनिया में भारत का मान सम्मान बढ़ सके, और इसमें कोई दो राय भी नहीं है। लेकिन
दूसरी तरफ ऐसे भी लोग आएंगे जो उनके इस बयान के विरोध में अपनी बयानबाजी करेंगे और बताएंगे कि ये कहीं ना कहीं जो धर्म और मजहब के नाम पर राजनीति है उसका एक हिस्सा है। बाकी जनता सोचे, जनता खुद साक्षर है, जनता खुद समझ सकती है। रिपोर्ट कर रहा था मैं, मेरा नाम है गौरव झा, सहयोग कर रहे थे प्रदीप, बाकी जवाब दे रही थी यहाँ की जनता। देखते रहिएगा, आपका अपना चैनल है भैया जी गजब। अपने हिसाब से जरूर सोचिएगा, किसी नेता वेता के प्रलोभन में आने की जरूरत नहीं है, चाहे पक्ष में हो कोई पार्टी या विपक्ष की कोई पार्टी हो।